हाँ तो नमस्कार जी। बचपन से एक सपना था कि कब मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा और मैं अपने गांव का, अपने शहर का या फिर अपने घर का या पूरे राज्य का मैं टॉपर बनूंगा। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं इस बात को कि हर इंसान टॉपर नहीं बन सकता, पर आप प्रयास तो कर सकते हैं बेहतर करने का। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं कक्षा 10 के लिए या फिर 12th के लिए, स्पेशली मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। अगर आप बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके परीक्षा देने का तरीका, आपके परीक्षा में लिखने का तरीका, आप अभी से आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और अभी से आपको क्या करना चाहिए, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में पहले से शेयर कर लीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अभी जो आपके पास टाइम बचा है, अगर आप लेटेस्ट देख रहे हैं वीडियो को, बाद में देख रहे हैं तो और कुछ कम दिन बचे होंगे, आप आज से ही इसे फॉलो करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चा था जो, प्यारे बच्चों, दिन में बहुत रोता था कि मुझे शाम को मेला जाना है, और मैंने कहा बिल्कुल ले जाऊँगा। और जब मैं शाम को घर पहुँचा और बच्चों को कहा कि चलो मेला, तो बच्चा सो गया था। प्यारे बच्चों, इससे आपको क्या सीखने को मिला कि हम एग्जाम के बहुत पहले तो हल्ला करते हैं कि मैं 10th क्लास में टॉपर बनूंगा, मैं 10th क्लास में फर्स्ट डिवीज़न लाऊंगा, मैं 10th क्लास में 80% लाऊंगा। लेकिन प्यारे बच्चों, जब एन मौका आता है, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, तब आप कहते हैं गुरुजी मुझे नींद बहुत आता है, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है, अब मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करूं, या फिर बहुत डर लगता है। पहले साथियों, उन सभी चीज़ों के लिए हम आपके लिए आज दवाई लेकर के आए हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम बचपन में थे, कुछ ऐसी हमारी उम्र रही होंगे, आपकी उम्र रहे होंगे, तब आपने एक सपना देखा था कि मैं आज तो 5वीं में पढ़ता हूँ, 6ठी में पढ़ता हूँ, लेकिन जैसे मैं 10th क्लास में जाऊँगा, मैं, प्यारे बच्चों, बहुत बेहतर करूँगा। उसके बाद आपके साथ कभी ऐसा भी हुआ होगा, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि जब ऐसा भी आपने देखा होगा, मेरी बहना है, देखिए जब आप लोग बैठे होंगे तो आप लोग सोचते होंगे कि 10th क्लास तो आने दीजिए फिर मैं दिखाता हूँ, या 12th क्लास तो आने दीजिए मैं दिखाता हूँ किस तरह से मैं कर सकता हूँ। खुद को साबित करने का, प्यारे बच्चों, ये पहली सीढ़ी है। यहीं पर आप खुद को साबित करके बता सकते हैं अपने घर में, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने स्कूल में, अपने ज़िले में, अपने राज्य में, कि मैं भी कुछ हूँ, लोग आपको पहचानेंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं। फिर आप लोग इस स्थिति में होंगे, बड़े हुए होंगे 8th क्लास में। 8th क्लास में भी देखिए मैम पढ़ा रही हैं, आपका जुनून वही होगा कि 10th क्लास में हमें कुछ करके दिखाना है। फिर आगे बढ़ता गया दौर, आप इतने बड़े होंगे, अभी आप लोग ये हैं, ऐसी स्थिति में आप लोग हैं, और सभी बहनों को देख ले, सभी को देख लीजिए, ऐसे ही आप लोग हैं, और आपके मन में सपना है कि 10th क्लास में मैं करके दिखाऊंगा। मेरी मौसी की बेटी ने इतना नंबर लाया था, मैं उससे ज़्यादा ला के दिखाऊंगा। ये मेरे भैया ने 80% लाया था, मुझे 85% लाना है। चलिए, तो प्यारे साथियों, आपको मैं आज बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। जो समय बचा है, इन समय में आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए ताकि आपका बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा हो। आप एकदम प्यार से एक एक गलती को नोट करना चाहिए। कहते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपको नहीं करना चाहिए। अब इस समय, अब प्यारे बच्चों, आपको 1 मिनट के लिए भी अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं पर बैठ के गप लड़ाने में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो प्लीज़ करना छोड़ दें, आपके पास समय नहीं बचा है। दूसरी चीज़ है बच्चों कि जो जानते हैं उसे ही ना करें। बार बार मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों को, मेरे घर में एक बच्चियाँ होती है, मतलब एक बच्चा था पहले, मैं जब भी उसे पढ़ने के लिए बोलता था, उसका मैथ में ट्रिगोनोमेट्री अच्छा था, तो जब भी मैं पढ़ने के लिए बोलता तो वो जाकर के मैथ खोल के ट्रिगोनोमेट्री बनाता, बाकी कुछ नहीं, ना तो हिंदी, ना तो संस्कृत, ना तो साइंस, ना तो सोशल साइंस। क्या आप भी ऐसी गलती करते हैं? जब भी पढ़ने बैठते हैं किसी एक चीज़ को ही पढ़ते रहते हैं। आप समझिए कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसका वेटेज क्या है, कितने नंबर का वो एग्जाम में आने वाला है, उतना ही समय दें। ज़्यादा समय आप बिल्कुल भी ना दें बच्चों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें। तीसरी गलती जो आप करते हैं, कहते हैं कि शो ऑफ कम करें। मेरे बच्चों, मैंने देखा है कुछ बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा तेज क्या हो जाते हैं, वो अपने आप को बहुत शो ऑफ करते हैं। जैसे वो अपना पढ़ना छोड़ देंगे, दूसरे के जाके पूछेंगे गमछा लगा कर गले में, बिहारी स्टाइल में, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बना के दिखाओ। बना सकते हो? नहीं, मैं बना सकता हूँ। डोंट शो ऑफ, बिल्कुल शो ऑफ ना करें बच्चों। अपने आप को ज़्यादा तेज साबित ना करें, और अपने आप को ये नहीं समझाएं गांव वालों को कि हमें बोलो तेज तेज बोलो, ना ना। आप चुपचाप जिस स्थिति में हैं चुपचाप पढ़ाई करें। आपका रिजल्ट बोलना चाहिए, आप ना बोलो, आपका रिजल्ट बोलना चाहिए। तो बच्चों, आपको समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरा ये है कि जो जानते हैं बार बार उसी को सिर्फ नहीं बनाना है। और तीसरी बात यह है कि आपको शो ऑफ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बच्चों, तुलना ना करें। मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ, वो अपने आप को ना तुलना करते हैं। अच्छा, मैं पढ़ के क्या करूँगा, मैं तो इतना मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, मुझसे तो अच्छा वो है, उसका नंबर टेस्ट में, स्कूल में ज़्यादा आता है, कोचिंग में ज़्यादा आता है। मेरे प्यारे बच्चों, हज़ारों ऐसे उदाहरण हम आपको दिखा सकते हैं जिसके स्कूल कोचिंग में नंबर कम आते थे, पर बोर्ड एग्जाम में उसके नंबर ज़्यादा आए। आपके गुरुजी खुद उसके उदाहरण हैं। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितनी, मतलब कोचिंग में कभी टॉप किया या नहीं किया है, नहीं किया, बहुत कम, नहीं के बराबर। लेकिन प्यारे बच्चों, अपने स्कूल में मैंने टॉप किया था, बोर्ड एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में नहीं, बोर्ड एग्जाम में।
तो ये बिल्कुल भी नहीं दर्शाता है कि अगर आपकी कोचिंग का कोई दूसरा लड़का टॉप कर रहा है तो वो बोर्ड एग्जाम में भी उसी का नंबर आएगा, आप उससे बाजी मार लोगे। अभी समय है, एक एक दिन में कुछ भी हो सकता है, पेपर वाले दिन भी कुछ हो सकता है। अगर आप एग्जाम हॉल में हैं उस समय भी आपका दिमाग अगर अच्छे से काम कर गया और आपने सारा आंसर सही सही लिख दिया तो बच्चों आप उससे आगे निकल जाओगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अपनी तुलना ना करें किसी से। कोई आप सोच रहे हो सर कि 10 घंटा वो पढ़ रहा है, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कैसे उससे आगे बढ़ूंगा। बच्चों अगर हम कहते हैं कि कंगारू को देख करके हाथी छलांग मारेगा तो अपना पैर हाथ तोड़ लेगा, ठीक है ना। तो वो कंगारू है, हाथी है, या आप कंगारू हाथी हो, ये अलग चीज़ है, समझ गए ना। तो वो अपने जगह ठीक है, आप अपने जगह ठीक है। आप देखिए अपनी तुलना खुद से करें। आप जिस सिचुएशन में हैं, अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो खुद को प्रिपेयर कीजिए कि हम 7 कैसे करें, 8 कैसे करें। दूसरा 10 कर रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, समझ गए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बच्चों चिंता ना करें। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ बड़ा चिंता करता है। अच्छा, चिंता करने से कुछ होगा? जब आपको पढ़ने के लिए है, मेरे गांव में बहुत सारे बच्चे हैं बच्चों, जब पढ़ने का टाइम होता है तो पढ़ेंगे नहीं, बैठ के सोचेंगे अरे हमारा तो फरवरी में एग्ज़ाम है, अब क्या होगा, लगता है हमसे नहीं हो पाएगा, लगता है मेरा सपना टूट गया। अभी तुमको लगता क्यों है? अभी टाइम है ना तुम्हारे पास, तुम मेहनत करो। और जिस टाइम तुमको मेहनत करना चाहिए उस टाइम तुम्हें लगता है, तुम सोच रहे हो। याद रखना प्यारे बच्चों, जिस टाइम में तुम ये सोच रहे हो ना उस समय कोई पढ़ रहा है और पेपर होगा, एक दिन वो तुमसे आगे निकल जाएगा। तो तुम सोचना बंद करो, सिर्फ मेहनत करो, सिर्फ मेहनत करो। मेरी बात को मानो बच्चों। देखो कहते हैं अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बताता हूँ, मैंने इधर डीएलएड का एग्जाम दिया था बच्चों, ठीक है ना, और मैंने बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, कुछ भी नहीं पढ़ा था मैं, बस जो आपको पढ़ाता हूँ वही, और उसका सिलेबस भी 10th ही है। तो लगभग 2.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, 2,30,000 लोगों ने, उसमें से 1000 के अंदर हमारा रैंक आ गया, समझो 1000 के अंदर। अब जबकि हमको ऐसा लगता था कि मतलब मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, 2,30,000 में 1000 के अंदर, यानी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि आपको डर लग रहा है लेकिन कुछ नहीं होगा, बस आप अपने विश्वास रखें और अपनी तैयारी को आप ध्यान से पढ़ते रहें खाली। आगे कहते हैं बच्चों खुद को कोसे ना। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ वो खुद को कोसते हैं कि तूने तो 9 महीना बर्बाद कर दिया, अब 3 महीने में क्या कर पाएगा। खुद को मन ही मन कोसते हैं कि मैं बहुत पापी हूँ, मैं तो मोबाइल चलाने में इतना समय बर्बाद कर दिया, मैं तो खेलने में बर्बाद कर दिया। नो है बच्चों, कोसने का समय नहीं है, कोसने का समय नहीं। अपने आप को खुद को कोसे न, स्वयं से प्रेम करें, खुद को मेहनत करवाएं और खुद को गिफ्ट दें। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं गुरुजी खुद को गिफ्ट कैसे देते हैं। अपने आप को मैं बोलता था कि अगर मैं ये चैप्टर पढ़ लूँगा, अगर मैं ये 2-3 चैप्टर मैथ लगातार 1.1 से, मैं अपने आप को कहता था कि अगर आज बच्चा तूने 1.1 से लेकर के 3 पॉइंट तक, है ना, 3.2 तक मैथ बना लिया तो मैं तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगा, खुद को कहता था। और ये कंप्लीट होता था तो मैं बाजार जाकर के चौक पर से एक आइसक्रीम लेके खा लेता था। तो बच्चों खुद को कभी कभी उपहार दो, खुद को अच्छे अच्छे भोजन खिलाओ और इससे मेहनत करवाओ, शरीर से मेहनत करवाओ। क्योंकि आप शरीर नहीं हो, आप मन हो, आप वो चीज़ हो, पावर हो। आप जैसे बॉडी को चलाओगे वैसा बॉडी चलेगा, ठीक है। तो बच्चों क्या करना है कि खुद को कोसना नहीं है और ज़्यादा चिंता नहीं करना, चिंता से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि ये सब चीज़ें तो आपको नहीं करनी है, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। अब आपको करना क्या है, इसके अलावा आपको करना क्या है। तो आइए बच्चों हम आपको बताते हैं करना क्या है। आपको ज़्यादा समय स्टडी को देना है। अब प्यारे बच्चों जो भी समय आपके पास बचे हैं अधिकांश समय आपको स्टडी पर देना है। सोने के बाद 6-7 घंटे की नींद लेने के बाद, नहाने धोने के बाद जो भी टाइम बचता है वो सारा का सारा समय आपको पढ़ाई पर देना है। अब क्या पढ़ना है, ऐसे मैंने कई वीडियोस बना रखी है पहले से। आगे आता है प्यारे बच्चों कि जहां समय व्यर्थ हो रहा है उसको त्याग दें। पहले आप पहचाने बच्चों कि आपका समय कहाँ व्यर्थ हो रहा है, हर कोई पहचान सकता है। मैं जब पढ़ता था, मेरे पास जब 4 महीने बचे थे तो मैंने पहचाना था कि क्रिकेट में मेरा समय जा रहा था, तो मैंने क्रिकेट को छोड़ दिया। आप देखें आजकल के अधिकांश बच्चों का समय मोबाइल पर ज़्यादा जाता है, शॉर्ट वीडियोज़ में। प्लीज़ अवॉइड करें, व्हाट्सअप चैट में प्लीज़ छोड़ दें, फेसबुक में प्लीज़ छोड़ दें, 4 महीने के लिए प्लीज़ छोड़ दें। आपका रिजल्ट अच्छा होगा, एक दिन बच्चों आपको कोई नहीं रोकेगा फिर, ठीक है ना। तो जहां समय व्यर्थ हो रहा है उसको त्याग दें। सबसे पहले आपका समय जहां भी व्यर्थ हो रहा है, चाहे गप लड़ाने में हो रहा है दोस्तों से, तो उसको त्याग दीजिए। आगे है बच्चों कि मोबाइल का यूज लिमिट कर दें। अपने फ़ोन का यूज प्यारे बच्चों लिमिट कर दें। बिना फ़ोन का रहकर देखें क्या हम रह सकते हैं कि नहीं। जब गुरुजी का क्लास होता है तब लाइव क्लास कर लीजिए, फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑफ कीजिए। सबसे बड़ा दुश्मन है आपका नोटिफिकेशन। आपका जो नोटिफिकेशन है मोबाइल का वो सबसे बड़ा दुश्मन है। तो प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन ऑफ करके हमेशा रखें, हमेशा ऑफ करके रखें। जब गुरुजी की क्लासेस होती है बीच में एक बार देख लीजिए, नोटिफिकेशन आए, क्लास कर लीजिए, बात खत्म, ठीक है। आगे आता है बच्चों कि अधिकांश टेस्ट लगाएं। अब वो समय आ चुका है जब अपने स्वयं का मूल्यांकन करना है, आपको अधिक से अधिक टेस्ट लगाना है बच्चों। अब आप गुरुजी कैसे टेस्ट लगाएं, तो बहुत सारे मार्केट में मॉडल पेपर मिलते हैं, तो एक अच्छी सी कंपनी का मॉडल पेपर खरीद के लाएं या फिर एक क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा और उसको लगाएं बच्चों।
ठीक है। जितना चैप्टर आप, जैसे कि आप साइंस लगभग अपना पूरा खत्म हो गया है तो साइंस का सेट लगाएं, मैथ लगभग खत्म होने चला है तो मैथ का सेट लगाएं, हिंदी मैंने पूरा पढ़ा दिया तो हिंदी का सेट लगाइए, संस्कृत जितना पढ़ा है सेट लगाइए, एसएसटी में भी बहुत चीज़ मैंने पढ़ा दिया है, एसएसटी का लगाइए, टोटल सेट लगाइए, उसमें गोला भरिए अच्छे से, ये काम आपको करना है। आगे है प्यारे बच्चों कि आपको कि ज़्यादा देर तक बैठने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, बैठना एक बड़ी समस्या है। बहुत सारे बच्चे 10 मिनट बैठते हैं, ऐसे करते हैं, अब क्या होगा, अब हमसे नहीं होगा। नहीं प्यारे बच्चों, मैं अपना खुद कहता हूँ कि मैं लगातार 3 से 4 घंटे बैठ लगता था, उसके बाद घूमने फिरने के बाद फिर बैठ जाता था। लोग कहते थे कि कितना बैठता है। तो खुद को प्यारे बच्चों बैठने का हैबिट लगाएं। ऐसा नहीं कि 10 मिनट में कोई आवाज़ बाहर में सुना कि कोई 2 लड़का बात कर रहा है, तुरंत कॉपी किताब फेंका, निकल के चले गए, हाँ क्या बात है जी, ऐसा नहीं करना है। आपको बैठने का हैबिट लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपने स्थान पर बैठें, मेहनत करें बच्चों। आगे लिखते हैं कि ग्रुप स्टडी में जाएं या फिर दूर रहें। देखिए मैंने बहुत सारा देखा है कि बच्चे 2-4 बच्चे मिल करके पढ़ते हैं, जैसे है ना, अपने गाँव के 2-4 तेज बच्चे हैं, मिल के बैठते हैं और पढ़ते हैं। मैं इसे अच्छा भी कहता हूं और बुरा भी कहता हूं। अच्छा कब है, बुरा कब है, ध्यान से सुनना। अगर बच्चों आपके समान लेवल के सारे स्टूडेंट हैं, अच्छे लेवल के स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले सब हैं, तब तो ये अच्छा है। अगर कमजोर स्टूडेंट मिल गया, उसके साथ आप चले गए, तो आप अपनी पढ़ाई कम करोगे और उन बच्चों को बताओगे, क्योंकि आप अपने आप को तो बहुत महान समझेंगे, अंधों में काना राजा। आपको ऐसा लगेगा कि हम बहुत तेज हैं, आपको ऐसा फील होगा कि हम तो बहुत तेज हैं, लगता है बिहार टॉपर हम ही होंगे, क्योंकि वो बच्चे कमजोर हैं। तो उनके चक्कर में आप अपना समय व्यर्थ ना करें। अब कुछ लोग कहेंगे सर कमजोर को बताना समय व्यर्थ है क्या? नहीं है बच्चों, मैं मानता हूं, पर अपनी भविष्य के बारे में भी सोचो। आप हो गया थोड़ा बता दिया वो ठीक है, लेकिन सिर्फ उसी के चक्कर में अगर आप पढ़ जाओगे तो तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। और कमजोर वालों को मैं कहता हूं बच्चों मेहनत कीजिए। बहुत सारे बच्चे कॉल करके कहते हैं गुरुजी हमने कुछ नहीं पढ़ा है। अब हमारे पास तो कोई गोली है नहीं आपको खिला देंगे, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आप थे कहां से इतने दिनों से। तो ग्रुप स्टडी बच्चों अगर आपके समान लेवल के स्टूडेंट हैं तो अच्छा है, अगर थोड़े से लेवल कम है तो उसके लिए बुरा है। कमजोर छात्र अगर अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो कमजोर के लिए तो फायदा है, और अच्छे के लिए थोड़ा सा गलत है ये, ठीक है ना, थोड़ा सा बुरा है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि साफ मदद करना छोड़ दो, मदद कीजिए पर अपना भी देख के मदद कीजिए, ठीक है। आगे आता है प्यारे बच्चों, सॉरी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल से एक आध पार्ट और रह गया क्या? हाँ, यहाँ पर है प्यारे बच्चों कि खुद पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा करें। बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि डर जाते हैं, और मैं आपको कहता हूं प्यारे बच्चों कि डर जो है ना आपका 10% मार्क्स कम कर देगा। जिस दिन आपके अंदर डर आ गया ना तो अच्छे अच्छे प्रश्न को भी एग्जाम में आप गलत करके आ जाओगे। इसलिए डर को कम कीजिए, खुद पर भरोसा रखें। आप जितना पढ़े हैं वो सफिशिएंट है, अपने आप पर खुद पर भरोसा कीजिए। आगे आता है कि हैंड राइटिंग को सुधारें। अभी से ही प्यारे बच्चों अब वो समय आ चुका है जब आपको हैंड राइटिंग पर काम करना चाहिए, क्योंकि अब से आपको जो भी कॉपी लिखना है उसको शुद्ध करके लिखना है, साफ साफ लिखना है। क्योंकि हैंड राइटिंग का नंबर मैं बार बार कहता हूं लगभग प्यारे बच्चों आपका रिजल्ट 10 से लेकर के 15% निर्भर करता है आपकी हैंड राइटिंग पर। इतना नंबर का फासला आपके हैंड राइटिंग से हो जाता है। अगर आप कम भी लिखते हैं, कुछ गलत भी उत्तर लिखते हैं, हैंड राइटिंग अगर आपका शुद्ध है तो आपको नंबर्स अच्छे मिल जाते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, आप आसपास में भी भाइयों से पूछ के देख लीजिए। आगे आता है बच्चों के टॉपर्स को सुने। अगर आप फोन चलाते ही हैं तो एक बार टॉपर्स को सुन के देख लीजिए। 2011 का टॉपर, 12 का, 13, 14, 15 सर्च मारिए। 2017 टॉपर है ना, 2017 मैट्रिक टॉपर ऑफ बिहार, उसको सुनिए वो क्या कहता है कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी, कितना समय उन्होंने दिया था, ठीक है। तो टॉपर्स को भी आप लोग सर्च करके टॉपर्स को सुन सकते हैं कि टॉपर्स ने अपने समय को किस तरह से शेड्यूल किया था, कैसे वो पढ़ते थे। इससे आपको बहुत मोटिवेट मिलेगा अपने आप में, अगर आपका उतना बड़ा लक्ष्य है तो, ठीक है ना। आगे कहते हैं जी कमजोर विषय को पहचानें। अभी ही अपने कमजोर विषय को आप पहचानें और उस कमजोर विषय पर आप काम करें बच्चों, जो आपकी कमजोरी है। अक्सर लोग देखते हैं जो स्ट्रेंथ है, मैथ अच्छा है तो मैथ ही पढ़ते हैं। नहीं, मैं ये कहता हूं जो विषय कमजोर है आप उस पर फोकस कीजिए, आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ, ठीक है ना। ठीक है, तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए आप पढ़ाई के लिए, क्योंकि अभी वो समय है बच्चों। अब इस समय को नहीं गुजारिए, क्योंकि कहते 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 हम अंतिम कगार पर आ चुके हैं। यहां से आप जो भी मेहनत करोगे ना वो लगेगा, वो आपके रिजल्ट पर लगेगा और आपके रिजल्ट में वो दिखेगा। तो अभी से अपना समय व्यर्थ ना करें। और आप मुझे बताएं प्यारे बच्चों कि आज का जो मैंने बताया आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका एग्जाम में बहुत बेहतर रिजल्ट होगा। और आप इतने समय में जो आपके पास बचा है इसका एकदम सदुपयोग करें, अपने घर पर लिख दे बच्चों, 1 से लेकर के जितना दिन एग्जाम बचा है, और डेली एक एक दिन को काटते चलें। इससे आपको पता चलेगा कि मेरे पास और कितना समय मतलब कि बचा है तैयारी के लिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे बताइएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर भेजिए, जो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है उसको जरूर भेजिए ताकि वो उसको देखे।